औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद यूसुफ और आपके सामने एक बार फिर हाजिर। आज हम ये जो हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ ऑलरेडी चैप्टर नाम है इसका, जो इसकी एक्सरसाइज 8.2 पे हम ऑलरेडी यानी 5 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, 25% ए पार्ट, बी पार्ट 150%, सी 20% एंड डी 5%। इनको हमने क्या करना है, पहले इनको डेसिमल फ्रैक्शन में हमने लाना है, यानी इनको पहले हमने डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है और उसके बाद क्या करना है, इसी फ्रैक्शन को हमने रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लिखनी है। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका ए पार्ट 25%। तो 25% को हमने क्या करना है, इसको हमने इस 25% को हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, 25 डिवाइड बाई 100। तो पहले इसको हम डेसिमल में लेते हैं, यानी इसकी डेसिमल फ्रैक्शन हमने पहले बतानी है। तो डेसिमल फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, तो आसान सा एक तरीका होता है, अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी पहले हम 10 की बात करें, अगर डिनोमिनेटर में 10 हो तो ऊपर न्यूमरेटर में डिपेंड होता है। न्यूमरेटर पर क्या डिपेंड होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आता है। अगर 10 हो, अगर 100 हो, 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता है। अगर 1000 हो, 3 डिजिट के बाद जो है पॉइंट आता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस तरह होता कि 25 डिवाइड बाई 1000 होता, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास न्यूमरेटर पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो मैंने क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 1000 हो तो न्यूमरेटर के 3 डिजिट के बाद 0 आता है, तो यहाँ पे 2 डिजिट, तो 3 डिजिट जो है कैसे मुमकिन है। तो इस 25 को हमने एक और डिजिट बढ़ाना है ताकि इसका वैल्यू चेंज ना हो, क्योंकि अगर हमारे पास 1, इसको हम 01 भी लिख सकते हैं, 2 002 भी 2 ही होता है, सेम इसी तरह 2 0 to 5 डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गए, इस 25 पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई वैल्यू इसका चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे इसको हम 0 डालते तो 250 बनता, तो यहाँ पे 0 डालने से 25 ही रह गया। तो इससे क्या होगा, इससे 3 डिजिट बन गए हमारे पास 0.025। इस तरह इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट के बाद हमने एक पॉइंट डालना है, तो इसको हम 0.25 लिख सकते हैं। तो अब इससे ये जो हमारे पास 25 डिवाइड बाई 100 है, फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको हमने रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे हम, 25 डिवाइड बाई 100, 5 5 5, 20 5, 1 यानी इसको काटना है 5, 1 5 5, 4 20, तो 1/4 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास इसका बी पार्ट है 150%, इसको हमने के लिए पहले क्या करना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाना है। क्या कैसे लाएंगे, 150 डिवाइड बाई 100। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में अभी मैंने बताया क्या करेंगे हम, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1.50। अब यहाँ पे यानी डिजिट के पॉइंट के बाद कोई डिजिट हो, उसके बाद 0 हो, ये 0 कोई वैल्यू नहीं रखता है। अगर यहाँ पे 0 हो, ये प्लेस पकड़ता है, तो यहाँ पे 0 इसका कोई ख़ास वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं। यानी 5 के बाद अगर 100 0 भी होते, यानी इस साइड में राइट में 100 0 भी होते, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जिस तरह ये हमारे पास 01, इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 1 मीनस 0, तो यह हमारे पास एक नंबर है।
सेम इसके लेफ्ट में जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है और पॉइंट के बाद राइट में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर 1.5 भी होता है। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है किसको, यानी इसी को, ये जो हमारे पास 150 डिवाइड बाई 100 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जीरो को काट कर दो, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 मीनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी इसके दो आंसर। एक तो हमने क्या करना है, एक तो फ्रैक्शन डिसिमल इसकी हमने बतानी है और इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद है कि ये दो पार्ट जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, इससे आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूरा क्लियर हुआ होगा। तो अब उसके दो रिमेनिंग पार्ट जो है, सी पार्ट और डी पार्ट, वो आपके लिए होमवर्क वो आपने खुद करने होंगे। तो उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। एक सिटी में 30% लोग क्या है, औरतें हैं, और 40% मर्द हैं, और बाकी जितने हैं वो छोटे बच्चे हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। अब हमें बताइए कितने परसेंट क्या है टोटल परसेंटेज किनकी, चिल्ड्रन की टोटल परसेंटेज क्या होगी। तो अगर किसी शहर में, किसी इलाके में, किसी गांव में 10 ही लोग हैं, मीन्स 10 लोग उनका 100% है, किसी में 100 लोग उनका 100% है, किसी में 1000 लोग उनका 100%, उसमें से कितने बचे होंगे, कितने क्या होंगे, तो वो 100% है, यानी टोटल पॉपुलेशन 100% ही कहलाएगी। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल यानी परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल हमारे पास क्या है, यानी टोटल पॉपुलेशन इन परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल हमारे पास क्या है, 40% प्लस 30% इज इक्वल टू 70%, यानी 40% और 30% किसके बराबर है, 70%। ये किन की परसेंटेज है, मेल और फीमेल की। नाउ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वुड बी, अब चिल्ड्रन की परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वुड बी 100% माइनस 7% इज इक्वल टू 30%। अब चिल्ड्रन की जो है परसेंटेज क्या होगी, 30%। अब उसके बाद ये इसका आंसर था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोट, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल वोटर्स कितने हैं, 15,000, तो उनमें से 60% वोटर जो है उन्होंने वोट कास्ट किया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, आपने फाइंड आउट क्या करना है, उन लोगों की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी जिन्होंने वोट नहीं कास्ट किया है। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, और क्या आप ये कर सकते हैं कि कितने लोगों ने, यानी एक्चुअली कितने लोगों ने वोट नहीं कास्ट किया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है, पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी कितने हमारे पास, 15,000। ठीक, अच्छा हमने क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ, पहले हम परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, परसेंटेज ऑफ वोटर्स who did, percentage of voters who did vote, पहले हम ये लिखेंगे who did vote, जिन्होंने वोट डाला वो कितने हैं, 60%। अब percentage of voters who did
not cast their vote, who did not vote, वो कितने हमारे पास, यानी 100% माइनस 60% इज इक्वल टू 40%, यानी उनकी परसेंटेज जो है वो कितनी होगी, 60% जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, हमने अब क्या करना है, नंबर ऑफ वोटर्स बताना है। एक तो परसेंटेज हमने बतानी थी और दूसरा क्या था, दूसरा हमने एक्चुअल वोटर्स बतानी थी, कितने वोटर्स आए ऐसे जिनने वोट नहीं डाला। नंबर ऑफ एक्चुअल वोटर्स, एक्चुअल वोटर्स हु डिड नॉट वोट, वो क्या हमारे पास 40% ऑफ 15,000 मीन्स 40% डिवाइड बाई 100 इंटू 15,000, 0 2 को काट दो, इन 0 को काट दो, 40 इंटू 150 मीन्स 15 4 60 और 2 0, तो 6,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, शाजिया सेव्स ₹400 फॉर हर सैलरी। शाजिया एक लड़की है, उन्होंने उसने क्या किया है, 400 रुपीज़ उसने सेव किया है अपनी सैलरी में। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये 400 जो है उसकी सैलरी का 10% है, व्हाट इज़ हर सैलरी, तो उसकी टोटल सैलरी क्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द टोटल सैलरी ऑफ शाजिया बी एक्स। अब हमने क्या बताना है, ये जो 10% है, 10% ऑफ हर टोटल सैलरी उसकी क्या है, एक्स, किसके बराबर है, 400 के बराबर। तो 10% मीन्स 10 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 400। तो एक्स किसके बराबर है, 400 डिवाइड बाई, ये जो डिवाइड में जाएगा 10 डिवाइड बाई 100 विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। तो इस जीरो को काट दो, क्या बनेगा, 400 इंटू 10 मीन्स 4,000। तो टोटल सैलरी उसकी क्या होगी, 4,000। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ए लोकल क्रिकेट टीम, यहाँ पे ए लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैच इन वन सीजन। एक सीजन में एक लोकल क्रिकेट टीम ने कितने मैच खेले, 20 मैच। इफ़ वन 20% ऑफ देम, उन्होंने कितने जीते, इट वन, इन्होंने जीते 20%। हाउ मैनी मैच डिड दे विन, अब कितने मैच उन्होंने जीते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल मैच प्लेड, यानी एक क्रिकेट टीम ने टोटल मैच कितने खेले हैं, 20 मैच वन इन वन सीजन, कितने, 25% ऑफ किन में से, इन टोटल में से मीन्स 20। अब क्या है, 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 20, यानी 20 5 ज़ार 100, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। टोटल मैच उनने खेले हैं कितने, टोटल मैच उनने जीते हैं, टोटल वन कितने, 5, यानी टोटल उनने मैच वन कितने, 5, टोटल मैच उन्होंने जीते हैं कितने, 5। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 7 8 9 एंड 10 जो आज हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं, यह आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 था, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 8.3 जो है इसी कंपेरेटिव क्वांटिटीज़ के रिलेटेड उसको
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल एक्सरसाइज 8.2 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।